राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व चेतना टीवी पर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर आपका देखकर मन प्रसन्न हो जाएगा। उम्मीद है आप भी ऐसे हरे-भरे हो जाएँगे जैसे ये पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे ये लकड़ी का काम हो रहा है। लगता है कुछ बनेगा तो आगे हम आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है। आइए चलते हैं। जय श्री राधे। सनातन धर्म की इस यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं श्री धाम वृंदावन में संन्यास आश्रम में। जाड़े का दिन हो, ठंड के दिन हो और ठंड के दिन में हल्की धूप मिल रही हो हमें, और धूप में कढ़ी खाने के लिए मिल जाए और कढ़ी के साथ में बाजरा की या गेहूं की रोटी हो। मुझे लग रहा है कि ये सुनते ही निश्चित ही आपके मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। तो आज हम कुछ ऐसा ही आपको बना के खिलाने वाले हैं। चाहे आप कहीं भी बैठे हों, लेकिन आप मन में ऐसा ही विचार करेंगे कि जैसा हम खा रहे हैं। अभी हम संन्यास आश्रम श्री धाम वृंदावन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बन रही है बिल्कुल गर्मा गर्म कढ़ी। तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ कढ़ी के। और कढ़ी बना रहे हैं हमारे पूज्य ताऊ जी महाराज। इन्हें यहाँ पे ताऊ जी महाराज के नाम से ही जाना जाता है। तो ताऊ जी महाराज, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, आज कढ़ी बना रहे हैं। ऐसे ही हर दिन कुछ न कुछ आप बनाते रहते होंगे। हाँ, जी जी। तो कढ़ी के साथ में किस चीज़ की रोटी बनेंगी? बढ़िया। बाजरा की। जी हाँ, देखिए बाजरा की रोटी बनेंगी। बहुत अच्छा स्वाद भी आएगा और निश्चित ही आप सभी का खाने का मन कर रहा होगा। तो कढ़ी कैसे, कढ़ी बनाने की जो आप बनाते हैं, तो कैसे बनाने की विधि बता दीजिए, कैसे बनाते हैं? मसाला वाले मठा फिर दही बना के और मठा करते हैं जी दही के। जी जी और जी फिर गाँव में हींग डालते हैं, जी जी मिर्च बटके डालते हैं जी और बेसन डालते हैं, फिर जी। भूनते हैं बहुत और सुंदर। फिर मठा वापस कढ़ाई पर तेल डालते हैं, जी 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 फिर बाद मेथी डालते हैं, जी जी फिर जीरा डालते हैं, फिर जी मिर्च डालते हैं, जी। घी डालते हैं, फिर मठा को और बेसन के मिले गए वहाँ डाल देते हैं तो और फिर पीछे से बटिया डालते हैं, जी जी जी। फिर अब जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूज्य ताऊ जी महाराज के श्री हाथों से हमें प्रसाद श्री संत के हाथों से खाने का मिल जाए, इससे सौभाग्य की बात, परम आनंद की बात कहीं नहीं हो सकती है। ये ताऊ जी महाराज, आपको यहाँ पे ताऊ जी महाराज के नाम से जानते हैं। हाँ, इनके हाथ में वो स्वाद का जादू है कि सब यहाँ पे खाने के लिए तरसते हैं। आज कढ़ी बन रही है, रोटी भी चूल्हे पर बनेंगी। चूल्हे पे बनाए। और कौन बनाएगा रोटी? सब विद्यार्थी लोग और आप सब लोग बनाते हैं। जी। तो अभी हम कढ़ी बन रही है ताऊ जी महाराज के हाथों से। बहुत आपको देखकर ही लग रहा होगा कि कढ़ी का खाने का मन कर रहा होगा कि कैसे भी इस धूप में कढ़ी मिल जाए खाने के लिए। तो अभी हम आपको कढ़ी दिखा रहे हैं। अभी इसके बाद में बाजरा की हाथ से बनी हुई चूल्हे पर रोटियां दिखाएंगे। अपने घर मोहल्ले में अगर हमें कहीं प्रसाद मिल जाए तो कितना आनंद आता है, लेकिन कहीं श्रीधाम वृंदावन में किसी आश्रम में, वो भी संतों के साथ में अगर प्रसाद मिलता है तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। पूज्य बाबा जी कढ़ी बनाते हुए आप भी आनंद ले रहे होंगे। आश्रम में सभी अपने अपने काम से लगे हुए हैं। कहीं पे पढ़ाई चल रही है, कहीं पे कढ़ी बन रही है, कहीं पे खाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे स्वामी जी का अध्ययन चलता हुआ, और एक स्वामी जी कई किसी काम से गए हुए हैं, यहाँ पे उनका अध्ययन चल रहा था। अभी हम आपको दिखाते हैं तुलसा जी को किस प्रकार से चारों तरफ से ढक के रखा है, कितनी सेफ्टी से कितनी सेवा कर रखी है। यही तो श्री धाम वृंदावन है प्यारे। तुलसा जी मैया को चारों तरफ से जाड़े की वजह से बचा के रखा हुआ है। आप भी अपने घरों में जरूर ऐसे ही रखते होंगे। आइए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये संतों की प्रसादी श्री धाम वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ होती है, और ऐसे महान संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। तो आइए मैं आपको लगातार सनातन धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन, महंतों के दर्शन और दिव्य धामों के दर्शन कराता रहूँगा। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और एक नज़र दिखाता हूँ। इधर भी काम चल रहा है। पूज्य ताऊ जी महाराज के सानिध्य में, उनकी देख-रेख में कढ़ी बन चुकी है। मैंने भी थोड़ा कढ़ी का जायज़ा लिया और कढ़ी बनकर तैयार है, अब रोटियों के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे ये आलू डाल दिए गए हैं भुनने के लिए।
जिससे कि चटनी बनेगी। आपका भी मन कर रहा होगा खाने के लिए, तो स्वागत है आपका, चले आइए खाने के लिए। जब तक रोटियों की तैयारी होती है, जब तक आइए चलते हैं, एक और संत के दर्शन कराते हैं आपको। एक तरफ यहाँ पे श्रीधाम वृंदावन में संन्यास आश्रम में हम आपको दिखा रहे हैं, कढ़ी बन रही है, कहीं पे रोटी बन रही है, कहीं पे स्वामी जी पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं पे महाराज जी वहाँ पे लेटे हुए हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं स्वामी महेंद्र चेतन जी महाराज के पास में, और आइए इनसे मुलाकात करते हैं, स्वामी महेंद्र चेतन जी महाराज के। प्रभु जी, पहले आपको दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। आप कथावाचक भी हैं, काफ़ी कथाएं कर चुके हैं। हम आपसे आज यहाँ पे सभी को रूबरू करा रहे हैं, सभी से मिला रहे हैं आपको, तो आप उन सब के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखो, काफ़ी कथा तो नहीं की हमने जी अभी, तो 2-3 ही कथा की हैं। जी जी शुरुआत ही है हमारी। जी जी, बहुत सुंदर। तो अभी यहाँ पे संन्यास आश्रम में कब से रह रहे हैं? हमको 1.5 साल हो गए यहाँ पे। 1.5 साल हो गया। तो यहाँ पे विद्यार्थीगण अध्ययन भी करते हैं, आप भी यहाँ पे हैं, तो कैसा सब घुल मिल के रहते हैं? आज कढ़ी बनी हुई है, रोटी बनी हुई है, कैसा आनंद आ रहा है? बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर जी, और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ रहने में। और वृंदावन धाम में रहने का तो आनंद ही कुछ जय हो अलग जय है। हो जय हो। बहुत। तो श्रीधाम वृंदावन के बारे में, यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए कुछ बताइए। अब यहाँ के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसकी तो ब्रह्मा शंकर भी वर्णन नहीं कर सकते। जय हो जय हो। लेकिन श्रीधाम वृंदावन का तो महत्व ही इतना है कि हम साधारण लोग क्या वर्णन कर सकते जय हो जय हो जय हो। हैं। जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। महाराज जी एकदम सही कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन का वर्णन क्या कर सकते हैं हम इस अपनी जुबान से। हमारे सुनने वालों के लिए जी। आप कोई ऐसा उपदेश बताएं जिससे कि उनका कुछ लाभ हो। सुनने वालों के लिए यही है कि हमेशा अपने सनातन धर्म पर चलना चाहिए, धर्म की ओर प्रेरित रहना चाहिए जी कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जी। किसी को करने देना भी नहीं चाहिए जी हाँ, और सदा धर्म के लिए प्रेरित होना चाहिए। साधु संतों की सेवा करेंगे, साधु संतों का संगत करेंगे, उनका संग करेंगे तो अच्छे बनेंगे। और यही प्रेरणा है कि वो हमेशा संतों के सन्निध ही रहें, उनके संपर्क में रहें। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। यहाँ पे महाराज जी जीवों के लिए दाना डालते हुए संन्यास आश्रम में एक तरफ कढ़ी बन रही है, कहीं पढ़ाई चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, और यहाँ पे जीवों के लिए दाना, ऐसे जीव जो आसपास छोटे छोटे रहते हैं, जैसे गिलहरी है, कोई और छोटा जीव है, चूहिया है, सभी के लिए यहाँ पे दाना पानी मिलता है। यही संतों की महिमा है, यही संतों का वर्णन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं सोता। तो महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी ये जो आप दाना डाल रहे हैं, ये रोटी डाल रहे हैं, किसके लिए डाल रहे हैं? गिलहरी है जी, और चुईया है और छोटे बंदर फंदर को आ जाते हैं। जी, छोटे बंदर, चूहिया, गिलहरी सब खाने के लिए आते हैं। सभी अन्य जीव जो बोल नहीं सकते। आप भी देखने वाले सभी जीवों में ही आते हैं, आप भी आ सकते हैं महाराज जी के यहाँ पे। सभी का खुला दरबार, कढ़ी मिल रही है यहाँ पे। आज इतना प्यारा भोजन बना हुआ है, कढ़ी है, रोटी है, और भी तरह तरह की यहाँ पे सब्जी रोटी बनती रहती हैं। तो आपको भी देख के, ये सुन के मुंह में जरूर लालच आ रहा होगा कि काश हम भी वहाँ होते, श्रीधाम वृंदावन में होते, और पूज्य गुरु जी के पूज्य सानिध्य में यहाँ पे कुछ खा रहे होते, प्रसाद मिल रहा होता, और अपने आप को धन्य समझते। आप भी धन्य हैं, यही समझें कि आपको प्रसाद मिल रहा है। और यहाँ पे खाना बनना, रोटी बनना तैयार हो गया है। सबसे पहले रोटी बनकर भोग के लिए जाती हैं मंदिर में। सबसे पहले रोटी यहाँ पे भोग के लिए जाती हुई छोटे स्वामी जी के पास है भोग लगाने की जिम्मेवारी। आइए चलते हैं इनके साथ में। ये यहाँ पे भोग की थाली तैयार करते हुए राजेश्वर मिश्र जी, सही नाम लिया ना मैंने आपका जी, और इन्होंने यहाँ पे मंदिर के लिए भोग की थाली तैयार कर ली है। बहुत सुंदर भोग की थाली ले जाते हुए। जय हो। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय। अब पूज्य ठाकुर जी महाराज को भोग लगाते हुए
ये प्रभु जी को भोग लगाते हुए छोटे स्वामी जी पर्दा क्लोज करते हुए इसके बाद अब मंत्रोच्चारण के साथ भोग लगाएंगे। मंत्रोच्चारण के साथ भोग लगा रहे हैं। लग गया भोग? जी। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। भोग लग चुका है और हम जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर आपको बारी-बारी से सभी से मिलाते हैं और जानकारी करते हैं। कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। कढ़ी के साथ में गेहूं और बाजरा की रोटी हो तो आनंद ही कुछ अलग होता है। और यहाँ पे संन्यास आश्रम में संतों के साथ ये विद्यार्थीगण खाना बनाते हुए सभी अपना अपना काम करते हुए देखिए कितने प्यार से ये हाथ से रोटी बेल रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। सभी बड़े प्यार से बनाते हुए विद्यार्थीगण, ये छोटे विद्यार्थी हैं राजेश्वर मिश्र जी, ये भी अपना कुछ सीखते हुए कुछ सीखे हुए बनाते हुए और महाराज जी के पूज्य ताऊ जी महाराज जी के सानिध्य में निगरानी में ये सब संत सब विद्यार्थीगण बनाते हुए उन्हें सिखाते हुए उन्हें बताते हुए कि ऐसे बनाइए और ऐसे करिए। रोटी को घी लगाते हुए, इससे हम जो घी लगा रहे हैं इसको क्या क्या नाम बोलते हैं बताएंगे? मोहर है। मोहर है जी। तो कैसे लगाते हैं, लगा के दिखाइएगा जरा। इसी रोटी पे लगा के दिखाइए दोबारा से। इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग जी, ऐसे करते हैं कि चपके नहीं जी और इसको ऐसे लेते हैं जो कोमल कोमल हाथ द्वारा लगा देते हैं सब जगह। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा। कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? 4 साल। 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अभी हम चलते हैं इन महाराज जी के पास में। आपका क्या नाम है? राजेश्वर मिश्रा जी। आप कहाँ से हैं? बांद्रा। बांदा, बहुत बढ़िया, बांदा से। बांदा। और यहाँ पे आप रोटी बना लेते हैं? पूरी रोटी बनानी आती है आपको? वही एक लीजिए। जी जी। अभी यही राजेश्वर मिश्र जी थे जो मंदिर में भोग लगा रहे थे। अभी हम चलते हैं इनके पास में। तो क्या नाम है आपका? नरेश। खाली नरेश लिखते हैं और भी कुछ लिखते हैं? नरेश शर्मा जी। नरेश शर्मा जी खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छा। आप भी अपना नाम बताइए। पंडित विशाल दीक्षित जी। पंडित विशाल दीक्षित जी। जी जी। अभी हम चलते हैं इनके पास में। बहुत अच्छा तिलक लगा रखा है इन्होंने, एक बार इनका तिलक दिखाइएगा। क्या नाम है आपका? अभय मिश्रा। इतना प्यारा तिलक लगा रखा है आपने। क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो फिलहाल व्याकरण चल रही है। व्याकरण चल रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ये मुख्य जो भंडारी होते हैं जहाँ से के बन के पच की रोटी निकलती है, अब हम उनके पास पहुँच चुके हैं क्योंकि वहाँ से बन के निकल सकती है लेकिन खाने के बाद खाने योग्य यहाँ पे होती है। क्या नाम है आपका? पुष्कर शुक्ला। पुष्कर शुक्ला जी। तो आप खाना बना लेते हैं पूरा? जी। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। पुष्कर, नवाबों का शहर लखनऊ। पुष्कर शर्मा जी। शुक्ला जी। जी, पुष्कर शुक्ला जी, बहुत अच्छे। सभी विद्यार्थीगण ताऊ जी महाराज की निगरानी में यहाँ पे खाना बनाते हुए, कढ़ी पहले बन चुकी है, अभी ये रोटियां बन रही हैं और बहुत सुंदर, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। संतों के साथ में, संतों की प्रसादी में आप लोग भी शामिल होइए और देखिए यहाँ पे सभी लोग, कोई कहीं से कोई कहीं से, हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों से यहाँ पे एक साथ एकजुट होकर खाना बनाते हुए संन्यास आश्रम श्रीधाम वृंदावन में। कितना प्यारा नज़ारा है, कितना अच्छा। इन स्वामी जी ने कितना प्यारा तिलक लगा रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार और दिखाना चाह रहा हूँ मोहर से कैसे घी लगाते हैं। ये मोहर है, इसको डुबाकर घी का तब रोटी पे लगाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही छोटे छोटे पक्षी और जानवरों के लिए खाना डाला गया, उसके कुछ ही सेकंड बाद यहाँ पे आना शुरू हो गई है गिलहरी। देखो कितने प्यार से रोटी खाकर पानी पी रही है और संत की दी हुई प्रसादी का
ये गिलहरी भी आनंद उठा रही है। इनकी भी बहुत सारी कथाएँ हैं। वृंदावन में इनका रहने का भी सौभाग्य है कि गिलहरी का भी वृंदावन में रह रही हैं और वो भी संतों के हाथों से इनको रोज प्रसादी मिलती है खाने के लिए और ये इंतजार करती हैं कि कब खाना मिले। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे परोसाई होती हुई गरम गरम कढ़ी परोसी जा रही है। निश्चित ही आपका मन भी कर रहा होगा खाने के लिए गरम गरम। अगर मन नहीं भी करे तो बार बार मैं आपको याद दिला के आपके मन की उत्तेजना बढ़ा देता हूँ। कढ़ी के साथ में गेहूं और बाजरा की रोटी। संत प्रसादी भगवंत प्रसादी। संतों की प्रसादी का महत्व ही कुछ और है। यहाँ पे कढ़ी के बाद में रोटियां परोसी जाती हुई, जब तक परोसाई चल रही है, मंत्रोच्चारण चल रहा है, अन्नपूर्णा मैया का भोग लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए आपको कौन सा हिस्सा बहुत प्यारा लगा, कौन सी बात बहुत प्यारी लगी। मिलते हैं फिर आपसे किसी अगले वीडियो में आपको दिखाने के लिए। आप भी अगर अपना कुछ देखना चाहते हैं, कहीं की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक बने रहिए संतों के साथ। संतन के संग लागिरे